हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करके देखेंगे, जिसमें हमारे स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और हमारे को नोट्स टू अकाउंट्स देके एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमारा स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको ऑलरेडी दे रखा है 1,85,600। तो हम वो लिखेंगे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे रखा है हमें 1,85,600। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करते हैं। तो लिखेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, अब देख लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स कौन सी हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको दे रखी है 48,000 की। देन अदर एक्सपेंसेस में नीचे देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी 1,31,200। लॉस ऑन सेल दे रखा है 1,31,200। और कोई है हमारी नॉन कैश? अब ये दोनों तो हम ऐड करेंगे, ठीक है, और लेस क्या करेंगे हम? लेस में देखो अदर इनकम में दे रखा है गेन ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हमारा आएगा 1,79,200। क्लियर है? इसको लेस दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3,64,800। अब इसमें लेस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जो कि गेन और इंटरेस्ट हमें दे रखा है। तो गेन हमें दे रखा है 24,000 का और इंटरेस्ट हमें दे रखा है 4,800 का। इनका टोटल करके हमारा बनेगा 28,800। ये हम लेस कर देंगे। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम से तो हम लेस करेंगे तो आएगा 3,36,000। ठीक है जी, अब ये क्या आएगा? 3,36,000 आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक, अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3। वो करते हैं हम करंट एसेट्स अगर डिक्रीज कर रही हैं और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही हैं तब हम उसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप देखो ट्रेड रिसीवेबल्स उन्होंने दे रखे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स 2,24,000 के पहले थे, 2,62,400 के बाद में आए। तो दैट मीन्स ये लेस होंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं हमारे, कितने से लेस होगा? दैट विल अमाउंट टू रुपीज 38,400। दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 38,400 का। ठीक है, सिमिलरली इन्वेंट्रीज हमारी जो है वो रिड्यूस हो रही है, 1,84,000 से 1,34,400 पे रह रही हैं। तो करंट एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो रही हैं, तो इन्वेंट्रीज जो है ऐड होंगी। इन्वेंट्रीज की अमाउंट आएगी 49,600। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेड पेएबल्स। 1 लाख था, 1,20,000 हो गया, तो दैट मीन्स करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो ट्रेड पेएबल्स 20,000 से आपके इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 5,600 की थी, अब 3,200 की। दैट मीन्स करंट लायबिलिटीज डिक्रीज कर रही हैं, तो ये माइनस की जाएंगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से माइनस होंगे? दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 2,400 का। ठीक है, इन दोनों का टोटल किया हमारा आया 69,600। ये इसमें ऐड करा तब हमारा आएगा 4,05,600 का, और इन दोनों का एडिशन करके आया 40,800 जो हम लेस करेंगे। ठीक है, ये आएगा आपका 3,64,800। ठीक है जी, ये आपने क्या निकाल लिया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है, टैक्स जितना हमने पे किया है वो रिड्यूस करना है। टैक्स पेड देखो यहाँ पे दे रखा है ना क्वेश्चन में 57,600, तो हम लिखेंगे टैक्स पेड कितना है हमारा 57,600। जब हम लेस करेंगे ये टैक्स पेमेंट की हुई तब हमारा आएगा 3,07,200। ये क्या आया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये कैश फ्लो है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये कैश यूज्ड होता। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा था, सेकंड स्टेप में हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की सारी एडजस्टमेंट्स की हैं। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में वर्किंग कैपिटल चेंजेस शो किए हैं, तब हमारा आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। जितना टैक्स पे किया था वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वो लेस करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा निकल आता है। अगर सपोजिंग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी दे रखी होती तो वो भी हम एंड में आके लेस जरूर करते। क्लियर है, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें जनरल रिजर्व सरप्लस दे रखा है, डिबेंचर्स ट्रेड पेबल्स ये सारा कुछ दे रखा है। तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यही होता है ना। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट, ये मैं इरेज कर दूंगी इसलिए अभी नोट कर लेना इसे। वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट में हम क्या करते हैं सरप्लस लेते हैं। सरप्लस कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग का, क्लोजिंग मतलब 2017 का हमें दे रखा है 70,000 का और 2016 का हमें दे रखा है 60,000, ये माइनस में है। ठीक है, तो माइनस माइनस करके क्या होगा प्लस होगा, तो ये बनेगा 1,30,000। ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे सरप्लस में, हम करेंगे जनरल रिजर्व। पहला ये स्टेप होता है ना हमारा, जितना भी हमने ट्रांसफर किया होता है जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, वो सारा हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया हुआ है 1,50,000 लास्ट में था, शुरू में था 1,00,000, तो मतलब 50,000 हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया वो हम ऐड कर देंगे। दैट विल अमाउंट टू रुपीज 1,80,000। किसी तरह की हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं दे रखी इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना निकला 1,80,000, उसे हम लिखेंगे यहाँ पे 1,80,000। ठीक है, ये स्टेप 1 जो आएगा आपका ये हमेशा वर्किंग नोट में जाएगा और जो मेन फिगर होगी वही आप बाहर शो करेंगे स्टेटमेंट में। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, यही करते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे हम क्या चीज, देखो इसमें क्या दे रखा है, गुडविल दे रखी है, पहले 1,00,000 की थी अब 80,000, दैट मीन्स 20,000 अमाउंटाइज हुई है, तो गुडविल लिख दे हम 20,000 की। और क्या चीज है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखे हैं, 1,00,000 से 150 हुआ है तो इंक्रीज हुआ है, तो ये भी कर दे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50,000 से ये इंक्रीज हुए हैं। और क्या हुआ है हमारा, मशीनरी देखो, मशीनरी में पहले 5,00,000 थी अब 4,60,000 हो गई है, दैट मीन्स 40,000 क्या है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 40,000 की। और क्या आएगा हमारा, और है हमारा डिबेंचर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, 10% डिबेंचर्स है, अब इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ बट ये इंप्लाइड रहेगा। 10% डिबेंचर्स देखो शुरू में 2,10,000 एंड में 3,10,000, दैट मीन्स 1,00,000 के डिबेंचर्स हम ये अज्यूम, क्योंकि हमें डेट नहीं दे रखी है इसलिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 1,00,000 के डिबेंचर्स जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर दैट मीन्स 31 मार्च को भी इशू किए गए हैं। तो इंटरेस्ट कितने पे दोगे आप 2,10,000 पे, 2,10,000 पे 10% interest on debentures that will amount to rupees 21,000। और भी है कुछ,
हमारे को दे रखा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी दे रखा है लास्ट में 10,000 था वो हमने खत्म किया है, तो ये भी हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10,000 का। ठीक है, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। गुडविल और डेप्रिसिएशन आपकी नॉन कैश है, बाकी सारी आपकी नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए यहाँ पे ऐड बैक करोगे। एक्सपेंसेस है क्योंकि ये सारे हम ऐड बैक करेंगे। ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 1,41,000 का। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3,21,000। ये इरेज कर दूंगा। अब इसमें लेस क्या करते हैं हम, अगर कोई इनकम आई हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, तो इनकम हमें दे रखी है 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पहले 60,000 की थी, फिर हुई 1,60,000 की। तब हम किस पे देंगे, क्योंकि इसमें डेट स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए हम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जितना भी था दैट इज 60,000 का 10% निकालेंगे, तो दैट मीन्स 6,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। ये हमारे को इम्प्लाइड है, दे नहीं रखा, स्पेसिफाई नहीं कर रखा, ये इम्प्लाइड आइटम्स है जो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6,000 जो है वो लेस कर देंगे, तो कितना आएगा, दैट विल अमाउंट टू 3,15,000। ठीक है, अब ये करने के बाद ये हमारा क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमने देखना है हमारा थर्ड स्टेप में हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखते हैं, जिसमें अगर हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज कर रही हैं, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही हैं, तब हम ऐड करेंगे। ठीक है, देखना शुरू करो। अब ट्रेड पेबल, सबसे पहले ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लायबिलिटीज हैं जो कि इंक्रीज कर रही हैं, 75,000 से 11,75,000 तक जा रही हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रेड पेबल्स 11 लाख। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लेते नहीं है, गुडविल भी नहीं आएगी, मशीनरी भी नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं, इन्वेंट्रीज जो है वो करंट एसेट्स हैं, वो इंक्रीज कर रही हैं, ऐड करते हैं हम करंट एसेट्स में अगर डिक्रीज हो रहा हो, और लेस करेंगे इसलिए हम इन्वेंट्रीज को। अमाउंट कितनी आएगी, दोनों को जब हम लेस करेंगे दैट विल बी 1,85,000, क्योंकि अब करंट एसेट्स इंक्रीज कर रही हैं इसलिए हम उसे लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमने ऊपर ले लिया हुआ है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी एसेट होती है, इंक्रीज करिए तो हम लेस करेंगे, लेस करके अमाउंट इसकी आएगी 11 लाख। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हम ले चुके हैं, तो अब ये चीज ऐड कर दे, हम 11 लाख इसमें ऐड कर दे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ये जो 11 लाख हमने लिखे थे वो ऐड कर देंगे, तब हमारा अमाउंट कितना आएगा 14,15,000, और इन दोनों का टोटल अगर हम करते हैं तब हमारा आता है 12,85,000। ये तो लेस होंगे। ठीक है, लेस करके हमारा आएगा 1,30,000। अब इसमें टैक्स पेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कुछ भी नहीं दे रखा, दैट मीन्स 1,30,000 क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है कैसे निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप में नेट प्रॉफिट हमें सरप्लस के हिसाब से निकालना था, तो सरप्लस में हमने जनरल रिजर्व में जितना ट्रांसफर किया था उस हिसाब से हमने फर्स्ट स्टेप किया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की सारी एडजस्टमेंट्स करी हैं। वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थर्ड स्टेप में हमने वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में जितनी भी चेंजेस हुई वो चेंजेस करके देखी, तो हमारा अमाउंट है 1,30,000। क्योंकि अब इसमें टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई भी नहीं दे रखी, इसलिए 1,30,000 इज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।